नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब के मामले में लगा बड़ा झटका। चुनाव से पहले होना होगा उन्हें हाजिर कोर्ट में। क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, चुनाव से पहले तो तेजस्वी यादव को ही नहीं, पूरे लालू परिवार को, लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी देवी को, तेजस्वी यादव को, सबको कोर्ट में हाजिर होना होगा लैंड फॉर जॉब मामले में। लैंड फॉर जॉब मामले में जो फैसला आया है आज, यह बड़ा झटका है लालू परिवार के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, राबड़ी देवी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। और बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले इन सबको राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। इस मामला क्या है? तो मामला यह है कि सीबीआई का आरोप है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर कि जिन लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई उनके परिजनों से जॉब देने के बदले लैंड लिया गया। मतलब जिसे नौकरी दी गई उसकी अगर कहीं ज़मीन है तो उस ज़मीन को लालू प्रसाद यादव के लोगों ने अपने नाम पर करवा ली। और लैंड फॉर जॉब मतलब जॉब के लिए लैंड ली गई और जॉब दी गई। और उस समय जो मार्केट रेट और सर्कल रेट जो है, तो जो ज़मीनें लालू परिवार को दी गई हैं वो सर्कल रेट पर दर्ज थी, जबकि उस समय का मार्केट रेट सर्कल रेट से 4 से 6 गुना ज़्यादा था। यानी कि जानबूझकर बेहद कम के औने पौने भाव में ज़मीनें दे दी गई लालू प्रसाद यादव को। किस लिए? लालू प्रसाद यादव के परिवार को। किस लिए? क्योंकि उसके बदले जॉब, रेलवे में नौकरी दी गई। अब सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें कहा है कि लालू परिवार, खासकर उनकी पत्नी राबड़ी देवी को 3.75 यानी कि 3,75,000 रुपए के सर्किल रेट से अपनी जमीन बेचने का दावा किया गया है। देखिए, जो सीबीआई की चार्जशीट है, सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के बीच, तो लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ और इसमें लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ट्रांसफ़र की गई, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई और ज़मीन के बदले नौकरियां मिली मुंबई में, कोलकाता में, हाजीपुर में, जयपुर में, जबलपुर में। और लालू के परिवार को बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन महज 26 लाख रुपए में दे दी गई। उस समय के सर्कल रेट के अनुसार ज़मीन की कीमत 4,39,00,000 रुपए थी। कम पैसों में ज़मीन ली गई और ज़मीन का भुगतान ज़्यादातर कैश में किया गया। 2000 आरोप है, जो सीबीआई की जो चार्जशीट है उसके मुताबिक 2004 से 2009 के बीच यह साजिश रची गई। और यह जो साजिश रची गई उस समय देश के रेल मंत्री होने के नाते सीधे सीधे इसमें लालू प्रसाद यादव की संलिप्तता थी। और जांच एजेंसी ने, सीबीआई ने कहा है कि इस दौरान सभी मामलों में नौकरी देने से पहले ही ज़मीन ट्रांसफ़र की गई और गिफ्ट डीड तैयार कराया गया कई मामलों में। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यह भी कहा है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब उनके करीबी भोला यादव ने गांव में जाकर कहा था कि अपने परिजनों को नौकरी दिलाने के एवज में अपनी अपनी ज़मीन लालू परिवार के नाम कर दीजिए। और लालू परिवार के नाम जमीन लिखने वाले सभी आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें लालू परिवार से नकद में कैश पैसा मिला। अब इस मामले में कौन कौन आरोपी हैं? तो इस मामले में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उस समय रेल मंत्री थे, राबड़ी देवी उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की, मीसा भारती जो लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की बड़ी बेटी हैं, हेमा है जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, वो भी इस मामले में आरोपी हैं। तेजस्वी यादव आरोपी हैं क्योंकि उन पर आरोप है कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला उन्होंने सस्ते दाम में, बेहद औने पौने दाम में खरीदा। और बताया जाता है कि इसके लिए भी रेलवे में नौकरी दिया गया, कैंडिडेट से अप्लाई कराया गया। जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उनसे यह बंगला लिया गया।
हृदयानंद चौधरी हैं, वो राबड़ी देवी की गौशाला के पूर्व कर्मचारी हैं। इनका भी नाम है कि इस पूरे मामले में कि इन्होंने नौकरी के बदले एक कैंडिडेट से ज़मीन ली और फिर उस ज़मीन को लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा को गिफ्ट कर दिया। इसके अलावा अमित कात्याल हैं। अमित कात्याल लालू परिवार के लिए अमित कात्याल पर आरोप है कि लालू परिवार के लिए इन्होंने कंपनियां बनाई, बाद में मामूली राशि लेकर कंपनियों के शेयर लालू परिवार को दे दिए। ये ईडी ने इन्हें गिरफ्तार भी किया था। लालू प्रसाद यादव की बेटियों पर भी इस मामले में आरोप लगा है। मीसा भारती, हेमा यादव के खिलाफ भी चार्जशीट हुई है और उनके नाम पर भी बेहद कम पैसे में नगद देकर ज़मीन ट्रांसफ़र कराने का आरोप है और कहा गया कि इसके बदले ज़मीन या इस ज़मीन के बदले नौकरियां दी गई हैं। तो अब चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में पेश होना होगा और यह फिर से एक बार चुनाव से पहले यह जो लैंड फॉर जॉब का जो जिन है वो बाहर निकल चुका है। सर कितने पैसों का घोटाला हुआ है, कुछ सामने आया है? बिल्कुल घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की है और जब चार्जशीट फाइल होती है तो उसमें एक एक रुपए का हिसाब होता है। यह करोड़ों रुपए का घोटाला है यह, क्योंकि जो ज़मीन ली गई है उसकी मार्केट रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो यह जो घोटाला है यह करोड़ों रुपए का घोटाला है और इसमें कई रेलवे के बड़े अधिकारी भी संलिप्त हैं, उन पर भी चार्जशीट हुई है। अब देखिए इस मामले में जब पेश होते हैं 13 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, तो इस मामले में क्या कुछ कोर्ट में उनसे सवालात किए जाते हैं और सीबीआई के जो वकील हैं वो इस मामले में उनसे किस तरह से जीरा होती है या सिर्फ पेशी होती है या फिर उनके वकील पेशी से छूट के लिए आवेदन करते हैं। सर ये मामला चुनाव के जस्ट पहले आया है, तो क्या इससे तेजस्वी यादव को थोड़ा नुकसान हो सकता है चुनाव में? थोड़ा नहीं, बहुत नुकसान होगा इससे। इसलिए नुकसान होगा क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार बहुत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि इस वजह से जो आम लोगों का जीना है वो दूभर हो गया है। हम जब सरकार बनाएंगे, मैं जब बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा तो एक ऐसी सरकार दूंगा जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। और दूसरी तरफ उन पर आरोप है कि उन्होंने जिसको जिसको भी नौकरी दी उन सब से लैंड लिया, उनकी ज़मीन अपने नाम कराई। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? तो भ्रष्टाचार को लेकर जो दावा है वो कमज़ोर पड़ेगा। तो इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।